दो पेपर हुए तो किसका वेटेज है वो आपका क्या रहता है उस पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आदि लग जाए ना, इसका मतलब है कि अगला कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और मोस्टली मैंने देखा है कि इसके बाद जनरल रीजनिंग का पोर्शन है, आपसे पूछा ही जाता है, जहां पर आपका कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन आ गया, बेमेल। नमस्कार दोस्तों, मैं सीआरसी और स्वागत करता हूं अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई आपकी जबरदस्त ढंग से चल रही होगी। आज मेरा चर्चा का विषय रहेगा जेल प्रेरी का सिलेबस। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग फॉर्म कहां से लगाएं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं फॉर्म कहां से लगाऊं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी फॉर्म भरने में कि मुझे फॉर्म कहां से भरना चाहिए, और अगर मैं एक से ज्यादा फॉर्म भरूं तो कैसे भरूं, उस पर भी मैंने उसमें बताया है। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस बड़ा आसान सा है, कट ऑफ्स भी एवरेज जाती है। थोड़ा सा तसल्ली से मेहनत करना है कि जो 100 सवाल है उनको किस तरह से बांटा गया है। मोस्ट प्रोबेबली अगर पुरानी बात करता हूं पेपर्स की, जो 2 पेपर हुए तो किसका वेटेज है वो आपका क्या रहता है उस पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टोटल 100 सवाल है, 400 नंबर का है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर है, 36% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। ये सारे मुद्दे आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, तो अपन एक बार विस्तृत रूप से देखते हैं कि सिलेबस को किस तरह से बांटा गया है और क्या क्या आपके आएगा। रोक दे एक बार। तो इस प्रकार से जो ये सिलेबस दिया गया, आपको टॉपिक वाइज अच्छे से इसको पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं वो आपको ऐड करते हुए रहना है, कि मान लिया मोस्टली सिलेबस से आएगा पर हर के आगे आदि लगा दिया, इत्यादि लगा दिया, तो छोटे मोटे टॉपिक जो बचते हैं ना वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। राजस्थान जेल प्रहरी के सिलेबस के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं टॉपिक वाइज। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि 3 भागों में आपके पोर्शन को बांटा गया है। सबसे पहले आपके रीजनिंग का पोर्शन है, जिसमें 45 सवाल है, 180 नंबर का है। इंडिया करंट अफेयर्स की बात कर सकते हैं, जनरल साइंस का या कुछ जीके का पोर्शन है, 25 सवाल आएंगे 100 नंबर के। जो राजस्थान का पोर्शन है उसके 30 सवाल आएंगे आपके 120 नंबर के। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिन पे अपन डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 100 सवाल होंगे, 400 नंबर के होंगे, एक सवाल 4 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रखी गई है, और पासिंग मार्क्स है वो 36% रखे गए। अगर इससे कम नंबर आपके आते हैं तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे, चाहे सीटें भरे या खाली रहे, डजंट मैटर। सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका रीजनिंग का पोर्शन रखा गया है। टोटल रीजनिंग के अंदर 45 सवाल आएंगे जो 180 नंबर के होंगे। सिलेबस को इन्होंने मोस्टली बांटा है, लेकिन जहाँ पर ये आदि लग जाए ना, इसका मतलब है कि अगला कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और मोस्टली मैंने देखा है कि इसके बाद जनरल रीजनिंग का पोर्शन है, आपसे पूछा ही जाता है, जहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन आ गया, बेमेल छांटना आ गया, यहाँ पे आपका अल्फाबेट पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। आकृतियों से रिलेटेड पोर्शन है वो आपके पूरे हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन का पोर्शन आपका पूरा आ जाता है। मोस्टली कहीं डायरेक्शन वगैरह रैंकिंग वगैरह लिखा नहीं है, पर इनमें उसके क्वेश्चंस भी आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा, जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं उन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लेकिन बाकी टॉपिक को भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। तो मोस्टली जो इन्होंने लोग टॉपिक दिए हैं उसमें इन्होंने दिया है तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं। अब तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, इसके अंदर इन्होंने दिया है कथन और परिकल्पना। आपने देखा होगा कि पूर्व उदाहरणा का जो सवाल पूछा जाता है इंग्लिश में, जिसको अजम्पशन बोलते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन है। इसके अलावा कथन और तर्क के, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको बताना पड़ता है कि कौन सा तर्क प्रबल है या निर्बल है। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड मोस्टली सिलोनिज्म, जो सब कुछ वाला पोर्शन होता है ना, वो वाला क्वेश्चन इसमें बनता है। कथन और कार्यवाही का भी पोर्शन है। नंबर सीरीज दे दिया, लेटर सीरीज दे दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग दे दिया, ब्लड रिलेशन का पोर्शन दे दिया, आकृतियां और उनके विभाजन, नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा दे दिया, और इसके लास्ट में दिख दिया आदि। तो बाकी चीज़ें भी तुम्हें थोड़ी थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, पर ये जो लिखे हुए हैं इन पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। तो ये हुआ आपका रीजनिंग का पोर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन आ रहा है जो आपका पार्ट बी है, इसको अपन मान सकते हैं मोस्टली जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा है कि करंट अफेयर्स है, इसके अंदर क्या होगा, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी, तकनीकी क्षेत्र, मुद्दे, राष्ट्रीय कुछ भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति, मतलब जो भी योजनाएं वगैरह, जो भी करंट अफेयर्स हुआ है, मोस्टली पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो वो इसमें पूछा जा सकता है। तो पार्ट 2 का एक पोर्शन है करंट अफेयर्स। इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर अगला पोर्शन है वो है जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस में भी इन्होंने टॉपिक वाइज सारा का सारा पोर्शन आपको दिया है। इसके अंदर आपको कहा गया है
कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, मेटल वगैरह आपके उनके गुण वगैरह, प्रकाश का परावर्तन आनुवंशिकी से रिलेटेड पोर्शन है। इसके अलावा एनाटोमी, शरीर की संरचना, अंग, उनके तंत्र, पाचन तंत्र है, आपके श्वसन तंत्र है, उससे रिलेटेड मानव के रोग कारक, निदान, अपशिष्ट, मोस्टली सब कुछ इन्होंने दे दिया है। ज़्यादातर पोर्शन है वो सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने दे दिए। जनरल साइंस आप लोगों को पढ़नी है, उसका करंट अफेयर्स और जनरल साइंस ये सबसे ज़्यादा वेटेज होगा जो आपका पार्ट 2 है उसके तहत। इन्होंने क्या है, इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर इन्होंने एक पोर्शन और डाला है जिसके तहत आपको कहा गया आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। ये लिखने में बड़ा है पर इसके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनेंगे, 4-5 सवाल मुश्किल से अपन इसमें ऑल ओवर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन क्या होता है, उस प्राकृतिक या मानव निर्मित होता है, बाढ़ वगैरह आ गई वो है, उनका मतलब क्या नियोजन किया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे सवाल इसके तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं, तो तथ्यात्मक सवाल इसके थोड़े से कम बनते हैं। ठीक है, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह उससे रिलेटेड पोर्शन है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस टाइप 2 में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, बट मोस्टली जनरल साइंस का पोर्शन मान सकते हैं या फिर आपका जो एक पोर्शन है करंट अफेयर्स वो मान सकते हैं, उससे रिलेटेड पोर्शन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारत का संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में कुछ पॉलिटी से रिलेटेड पोर्शन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार है, वो स्पेशली उन्होंने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार कब आया है, कि कौन कौन होते हैं, कब लागू हुआ है, किन मुद्दों पे लागू होता है, किन पे नहीं होता है, कितने दिन में जवाब होता है, इसके बारे में आप हल्का सा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा संविधान का एक नॉर्मल परिचय, आधारभूत संरचना वगैरह उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और राजस्थान के संदर्भ में मोस्टली मुख्यमंत्री है और आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, संविधान के अंदर ये किस अनुच्छेद के आते हैं, इनकी शक्तियां वगैरह के कुछ अनुच्छेद है वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला स्तर, न्यायिक ढांचा, कहने का मतलब पॉलिटी का जो पोर्शन राजस्थान से रिलेटेड है वो आप पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके उसके भी पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट 2 पूरा होता है। इसके बाद में आपका पार्ट 3 आपके 30 क्वेश्चंस का है, 120 नंबर का पोर्शन है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इन्होंने क्या 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 है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला पोर्शन इन्होंने जो रखा है टाइप 3 में वो रखा है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसके अंदर ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राजस्थान की भाषाएं, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, जो लोक देवता है, लोक साहित्य है, बोलियां हैं, मेले हैं, त्योहार है, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, वास्तुकला है, लोक संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है, पर्यटन स्थल है, स्मारक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, मतलब राजस्थान से रिलेटेड ऑल ओवर। मोस्ट प्रोबेबली अपन ने हिस्ट्री में पोर्शन कम है पर ज़्यादातर मैंने देखा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ज़्यादातर इन लोगों ने क्या कर दिया है उसमें ढाल दिया है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में तो इन्होंने इतना ही कहा है ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन और एकीकरण। इसके बाद में सारा का सारा पोर्शन है वो आर्ट और कल्चर का है और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में भी आर्ट और कल्चर के ही बनते हैं। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल के बारे में भी इन्होंने कहा है कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या से रिलेटेड पोर्शन जो आपके 2011 है उसके अकॉर्डिंग ही पोर्शन ये रहेगा। हाँ, भूगोल में मोस्ट प्रोबेबली सवाल है कि सर पुराना भूगोल या नया भूगोल। डेफिनेटली अब जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें जो नया भूगोल का है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो नए जिले बने हैं उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे जाएंगे। हाँ, इसके अलावा अर्थशास्त्र राजस्थान, जो राजस्थान की इकोनॉमी है, ग्रामीण विकास मान लो, राजस्थान के विकास के उपयोग मान लो, कृषि है, पशुपालन है, खनिज क्षेत्र है, उनकी भूमिका है, राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, क्या समस्या है, इसके जो भी फैक्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों के इस पोर्शन में क्या करेंगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर सारा का सारा पोर्शन है जो भी मैंने आप लोगों को बताया ये आपका इसमें पूछा जा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जेल प्रेरी की बहुत बड़ी वैकेंसी है, कुछ लोगों को लगता है केवल 800 पद इतने ही आते हैं, हर बार इतने ही पद आते हैं और इसी में आप लोगों को अपना सिलेक्शन है वो पक्का करना है। तो वीडियो को अच्छे से फैलाइए जिससे हर आदमी को मदद मिल पाए। धन्यवाद।